सुप्रभात मित्रों। हमने आज से लगभग 2 हफ्ते पूर्व साधारण चेतना पर विस्तृत वार्ता की थी। हालांकि चेतना एक ऐसा बिंदु है, यही एक मार्ग है, यही एक सीढ़ी है। हालांकि ये सीढ़ी जो है, चेतना की सीढ़ी, बहुत सारे मत में बहुत सारे गुरुजन तरह तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग शब्दों में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो मूल है, जो मूल रूपांतरण है, वो आपकी चेतना में ही होता है। अनेक माध्यम है। कोई यहाँ पर मंत्र जप का सहारा लेता है, कोई ध्यान का सहारा लेता है, कई तरीके के सहारे हैं। ध्यान में भी कई सारी विधाएं हैं। लेकिन जो सबका मूल आता है, रिजल्ट आता है, वो है आपकी चेतना में ही आपकी वृद्धि का होना, आपकी चेतना की ही वृद्धि का होना, उसके चेतना के अपने उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना। ये गौर करने का मकाम है, चिंतन करने की जगह है। आप इस पर स्वतः चिंतन करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि मनुष्य में धर्म की आवश्यकता नहीं है, धार्मिकता की आवश्यकता है। हम धर्म के लिए मारामारी कर रहे हैं और धार्मिकता को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। एंड इसके उलट यदि हम धार्मिकता में चले आए तो हमें सभी धर्मों का मूल प्राप्त हो जाएगा, फिर झंझट ही ना रहे। धार्मिकता ही सभी धर्मों के होने की वजह है, धार्मिकता ही सभी धर्मों की होने की वजह है। यदि धार्मिकता हमारे अंदर उतर गई तो धार्मिकता ही सभी धर्मों का इनकार भी साबित कर देती है। फिर मनुष्य को किसी धर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो धार्मिकता मुख्य है, जो कि चेतनागत है। मैंने पिछले कई बार में बताया कि इस संसार का मूल ही चेतनात्मक है। चेतना से ही इसका मूल है। सारा ब्रह्मांड चेतनात्मक है, हर एक चीज चेतना से जुड़ी हुई है। और ये चेतना बड़ी ऊंची चीज है, समझने का फेर है। ये चेतना वास्तव में गुरुपद है। हालांकि मैं इसको एग्जैक्टली गुरु नहीं बता रहा। ये समझने की बात है। समझने की मतलब कि आप अपने बुद्धि लगाकर किसको नहीं समझ सकते जब तक इस चीज़ में आप उतर नहीं जाओगे। जिस तरीके से यदि किसी बच्चे को, नवजात बच्चे को सूर्य के बारे में हम कितना बताएं, कितना भी बताएं कि सूर्य चमकता है, पूरब से उगा होता है, चमकता हुआ गोला होता है, उससे ऊष्मा निकलती है, जिसके उपस्थिति मात्र से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो हम तमाम चीज़ों को बताएं, वो बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा। उसको समझाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, उसको सुबह सुबह उठाया जाए और पूरब की तरफ दिखा दिया जाए, बेटा वो सूर्य है, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसा ही है। तो इसको शब्दों से नहीं समझा जा सकता। इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान का होना आवश्यक है, बोध का होना आवश्यक है। तब हमको इस चेतनात्मक सत्ता की समझ में आएगी कि वास्तव में चेतना अपने बृहद रूप में क्या स्वरूप को अख्तियार करती है। मैंने साधारण चेतना पर जब बात की थी कि साधारण चेतना में इस पूरे संसार की हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ है। हालांकि मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आत्माओं पर भी बोलूँ, क्योंकि मैंने पाया है एज ए ब्राह्मण, पूरे परिवार में जो संस्कारों से प्राप्त होता है ज्ञान, वो ईश्वरीय कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। उसके अलावा भी अध्यात्म की जिज्ञासा ने मुझे कई मार्गों पर प्रेरित किया। मैंने इस्लाम को जानने की कोशिश की, उसे पढ़ने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की। मैंने लॉत्से को पढ़ा, उसको जाना। मैंने बौद्धिस्टों को पढ़ा और जाना, उनके विपश्यना को, उनके अनेक अंग प्रत्यंग को जानने की कोशिश की।
इवनली भारत क्योंकि बहुरंगीय देश है, मैंने बाइबल्स को भी समझने की कोशिश की, गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ा, कबीर जी की साखियाँ भी पढ़ी, दादू के दोहे भी पढ़े, मीरा के पद भी पढ़े, सूरदास का प्रेम भी पढ़ा। तो सूफियों में मेरा काफ़ी जगह रहा, काफ़ी समय मैंने सूफियों में बिताया। थैंक्स टू ऑल ऑफ सूफीज़, जिनके उपस्थिति मात्र से मैं चीज़ों को समझने में और अच्छे तरीके से कामयाब रहा। तो बात कर रहा था मैं पुनः साधारण चेतना की। साधारण चेतना सब जगह है, कोई कम अंश में, कहीं पर ज़्यादा अंश में, लेकिन यह है सब जगह। चूँकि हम बात मनुष्यों की कर रहे हैं, तो मनुष्यों में मैंने पिछले भाग में मैंने बताया था कि किस तरीके से साधारण चेतना, मनुष्य किस तरीके से साधारण चेतना में खेलता है और किस तरीके से नर्क और नारकीय जीवन को बिताता है। 2 खंड किए थे मैंने साधारण चेतना में, कि जिसमें मनुष्य स्वयं एक प्राथमिक स्तर पर नरक का भोग करता है और द्वितीय स्तर पर वो किस तरीके से नारकीय जीवन का भोग करता है, जो उसके अपने चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी चेतना किस अंश पर रुकी हुई है, उसकी चेतना किस अंश पर रुकी हुई है। जिसमें मैंने पहले पक्ष में लिया था, पहले खंड में लिया था आत्मग्लानि का, दूसरा खंड जिसमें निराशा की भावना होती है, उससे पूछो नरक क्या है वो बताएगा। कभी आप निराश हो, दुनिया से कटे कटे टूटे टूटे, तो आप इस नरक का अनुभव कर सकते हैं। जब आपको किसी कार्य के प्रति बहुत ही वास्तविक अपराध बोध हो, तब आप नरक में होते हैं। जब आपके अंदर एकदम उदासीनता आ जाए, नीरसता आ जाए, तब आप नरक में होते हो। जब आप किसी प्रचंड दुख का सामना करते हो, तब आप नरक का भोग करते हो। ये जो नरक की परिभाषा है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि आप जब कोई भी चीज़ अनुभव करते हो, तभी उस चीज़ के बारे में जानते हो। आप स्वर्ग का अनुभव करोगे तब स्वर्ग को जानोगे, जब आप नरक का अनुभव करोगे तब आप नरक को भी जानोगे। तो आपके अनुभव करने के ऊपर, तो इसी जीवन में आप नरक भोग सकते हो, नारकीय जीवन भोग सकते हो। नारकीय जीवन के ऊपर जब हमने बात की थी, तो नारकीय जीवन में आपका अहंकार मूल काम करता है। अहंकार का मतलब ये नहीं कि जैसे रावण के बारे में सोचते हैं कि नहीं वो किसी को नहीं मानता था, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं घमंड अपने वर्चस्व का, अपने आधिपत्य का, अपने धन का, अपने दौलत का, यह अहंकार लोग मूल रूप से इसको घमंड समझते हैं, इसी को अहंकार समझते हैं। नहीं, अहंकार ये नहीं है। अहंकार है आपका मैं, जो आप अपने मैं को पकड़ के रखते हो कि नहीं मैं और मेरा। वास्तव में ये मैं ही अहंकार है। ये जो आप मैं हम और आप करते हैं कि मेरे लिए ये होना चाहिए, मेरे लिए वो होना चाहिए, मेरा आत्मसम्मान, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बच्चे, मेरा प्रॉपर्टी, ये सब अहंकार का ही रूप है। ये मैं ही जो है इच्छा करता है कि नहीं मेरे को ये होना चाहिए। जब विषय आपके 5 ज्ञानेंद्रियों से, क्योंकि संसार विषयात्मक है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ आपके पास है, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, सब ज्ञानेंद्रियाँ हैं। बाहरी संसार का ज्ञान आपको यहीं से होता है। तो जैसे ही कोई संवेग बाहरी संसार का आपके अंदर आता है, तो आपके अंदर वो मैं जो है वो इस चीज़ को फाइनल करता है कि वो चीज़ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और जैसे ही वो उस चीज़ के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि नहीं ये मेरे को चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, तब वो लोभ में आता है, एक विषय उठ जाता है, इच्छा उठ गई। यदि इच्छा पूरी हो गई,
तो उसको लोभ उत्पन्न हो जाता है, अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं, अगर मेरे को 10 पैसा मिल गया है या मैंने ये एक बार ये स्वादिष्ट खाना खा लिया है या अच्छा कपड़ा पहन लिया है तो ये मेरा ही होना चाहिए और इसके अलावा मेरे पास और भी होना चाहिए, तो ये लोभ को उत्पन्न करेगा। जैसे ही किसी विषय की पूर्ति होती है मनुष्य के अंदर लोभ उत्पन्न हो जाएगा और जो पुराना है उसके पास, उसके प्रति मोह उत्पन्न हो जाएगा कि ये अब उसके पास से नहीं छूटना चाहिए। अब चाहे वो व्यक्तिगत हो या चीज़ों का हो या पद का हो या प्रतिष्ठा का हो, तो उसके प्रति मोह पैदा हो जाएगा। वो अपने मैं को इतना मजबूत करेगा कि वो चीज़, वो आधिपत्य उसके पास से ना छूटे। यदि उसकी इस मार्ग में कोई भी चीज़ अवरोध उत्पन्न करती है तब उसे क्रोध उत्पन्न होता है। तो अहंकार, इच्छा, क्रोध, मोह और लोभ, ये मनुष्य को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य करते हैं। वो हमेशा नारकीय जीवन क्या, वो हमेशा दिमाग से हमेशा व्यस्त रहेगा, उसके हृदय में कभी शांति नहीं आ सकती, वो बेचैन रहेगा, टूटा करेगा, लुटा करेगा, पिसा करेगा और साथ ही साथ अपने चारों तरफ के लोगों में, परिदृश्य में, परिवेश में भी अशांति उत्पन्न करेगा, वहाँ पर वो गुणागणित करता रहेगा। यह है नरकीय जीवन और इसमें ही ये पशुवत जीवन है, ये पशुवत जीवन है। साधारण चेतना को पशुवत कहा गया, ये पशुवत जीवन है और लगभग 95% ऑफ द पीपल, 95% ऑफ द पीपल इस नारकीय जीवन को जी रहे हैं। आप सोचिए कि जिस मुद्दे पे अभी मैंने चर्चा की उस पर कितने लोग जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। लगभग इस संसार के अधिकतम से अधिकतम लोग, या मैं कहूँ अधिकांशतः लोग इसी नारकीय जीवन को जी रहे हैं। इसी में कभी वो सुख का भोग करते हैं, कभी दुख का भोग करते हैं, कभी नरक का भोग करते हैं, तो ये चला करता है। ज़रूरत है कि हम साधारण चेतना वाले मनुष्य नहीं हैं। यदि हमें आपको वास्तविक रूप से इस जीवन को जीना है तो अपने चेतनात्मक स्तर को और ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि एक मनुष्य जो है, जो मनुष्य का मूल है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो स्वयं आनंद का स्वरूप है, वो सुख शांति का स्वरूप है। तो यदि हम वास्तविक अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो हमें साधारण चेतना से ऊपर उठना होगा और ये ऊपर उठने की जो क्षमता है, वो केवल और केवल मनुष्य के पास ही है और किसी योनि में और किसी भी प्रकार के जीवन के वर्ग में ये क्षमता नहीं है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, इसीलिए सूफियों ने कहा कि मनुष्य जो है अशरफ है, अशरफुल मखलूक़ात। वो सारे निर्माण में, सारे जीवन में सबसे उच्चतम पदवी का है, सबसे उच्चतम स्थिति में है। चाहे वो मुवक्किल हों, चाहे वो मलाइका हों, चाहे वो इस ज़मीन पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हों, जिसमें जीवन है उनमें सबसे ऊपर की जो श्रेणी है वो मनुष्यता को प्राप्त है, क्योंकि वो अपने चेतना को साधारण स्तर से, यानी कि जहाँ पर से वो उत्पन्न हुआ है, जिस स्तर से, उस स्तर से वो अपने आप को बढ़ा करके अनन्य उच्चतम स्तर तक लेके जा सकता है। यही वजह है कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि सुर दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ये जो मनुष्य तन है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ये भी उसकी आकांक्षा करते हैं कि ये शरीर, ये जीवन मुझे मिले ताकि मैं और उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकूं और उत्तरोत्तर वृद्धि को पाऊं। बस यही कारण है। मनुष्य साधारण चेतना में रह करके आत्मी चेतना में प्रवेश कर सकता है, आत्मचेतना में प्रवेश कर सकता है। आत्मचेतना है स्व के प्रति, स्वचेतना के प्रति जागरूकता, कि हमारी चेतना किस स्तर तक है, हम किस स्तर तक हैं, उसके प्रति जो जागरूकता होती है वो आत्मिक चेतना में होती है। ये जानवरों में नहीं पाई जाती। ये किसी भी दैवीय
जीवन में नहीं पाई जाती। ये केवल केवल अगर संभव है तो इसी मनुष्य जीवन में ही संभव है। ये चीज़ मुझे समझ में आई इन द सेंस व्हाट, ये मेरे जीवन में उतरी। हमारे मामा जी श्री अंबिका प्रसाद तिवारी जी हमेशा इस बात पर चर्चा किया करते थे। वो बोलते रहते थे तो मैं समझता था कि नहीं, ये बोल रहे हैं, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। हालांकि उनकी बात मेरे अंदर उतरी नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव की कृपा से, अपने गुरु भाइयों के स्नेह से, ईश्वरीय अनुकंपा से ये मेरे जीवन में उतरी। तो जिस चीज़ को महसूस करने में, जिस चीज़ का अनुभव करने में मेरे को निरंतरता के साथ 40 साल लगे। मेरी उम्र जो है इस वक्त 45 साल की है। हालांकि मैं इसी लिहाज से बोल रहा हूँ कि 40 साल लगे। आध्यात्मिक जीवन मेरा शुरू हुआ था मेरी उम्र के 20वें के पड़ाव में। 20वें के पड़ाव में जब मैं था तब मैंने अपने इस जीवन को जीना शुरू किया था। हालांकि तब आध्यात्मिकता का नामो निशान मात्र नहीं था। आध्यात्मिकता एक बात थी केवल, और उस आध्यात्मिकता के प्रत्यक्ष में सांसारिकता ही थी। धीरे धीरे सांसारिकता न्यून होती गई और आध्यात्मिकता ऊपर बढ़ती गई, और उसके पीछे भी बड़ा सुंदर खेल रहा कि सांसारिकता में हमने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश की, दुनिया की ऐश्वर्य प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि एक अलग ही विषय है, ये अलग विषय है ना। इसको अगर छेड़ देंगे तो एक आत्मकथा जैसी चलने लगेगी, महत्वपूर्ण वो नहीं है। तो जो चीज़ समझने में मेरे को 20 साल 40 साल का समय लगा, उतरने में, बुद्धि तो पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बुद्धि जो है तर्कों से उसको समझ सकती है, कयास लगा सकती है, लेकिन उसको उतार नहीं सकती। हमारे अंदर वो उतरेगा नहीं, क्योंकि फिर भी वहाँ पर कुछ तो कन्फ्यूजन्स रह ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एक कन्फ्यूज़न होती है। आप 100% तर्क से डिपेंड करके 100% नहीं हो सकते। तर्क कोई भी 100% नहीं दे सकता। तर्क आपके लिए मार्ग खोल सकता है, चिंतन की जगह खोल सकता है, परंतु वो 100% आपको नहीं दे सकता। वो 100% पाने के लिए आपको अपने उस तर्क के प्राप्तव्य में चलना होगा, उस तर्क के प्राप्तव्य में आपको पकना होगा। जब ये एक इसमें समय लगता है, जब इस समय को आप पार कर जाते हो, तब आप स्वयं समझ जाओगे कि आत्मिक चेतना कैसे हमारे जीवन में कार्य करती है। तो साधारण चेतना, जब मनुष्य वास्तव में अपने तटस्थ रहने वाले आनंद की प्राप्ति के लिए, या सदैव रहने वाले जीवन की प्राप्ति के लिए, या जीवन क्या है उसको समझने के लिए, या ईश्वर क्या है उसको समझने के लिए, या मैं क्या हूँ इसको समझने के लिए प्रयास करता है, किसी भी स्तर पर प्रयास करे, तब उसको आना पड़ेगा स्व की तरफ। जब वो स्व की तरफ आता है, तब उसकी आत्मचेतना जो है वो प्रत्यक्ष होती है, और वो उसके लिए लाइट का काम करती है, प्रकाश का काम करती है, जिसके अंदर उसको अपनी तमाम सारी चीज़ें समझ में आती हैं। आत्मिक चेतना, मैंने जैसे बताया कि आत्मिक चेतना और कुछ नहीं है, ये जानना है, अपने आप के प्रति जागरूक होना है, अपने आप के प्रति, कि आप कैसे हो, क्या काम करते हो, कैसे करते हो। उसके पीछे जो छोटी सिद्धांत काम करते हैं, छोटा जो सिस्टम काम करता है, उसके प्रति जागरूक होना, किस तरीके से विषय स्वीकार किए जाते हैं, किस तरीके से आपका अहंकार उन विषयों को स्वीकार करता है, किस प्रकार से उसके ना मिलने पे आपका अहंकार क्रोधित होता है, किस तरीके से आपके अंदर लोभ पैदा होता है, किस तरीके से आप मोहित होते हो, क्यों आपके अंदर द्वेष का जन्म होता है, क्यों आपके अंदर ईर्ष्या का जन्म होता है। ये सारी चीज़ें, साधारण चेतना की ये सारी चीज़ें हैं, वो आकर के जब आत्मिक चेतना में आप स्वयं को जानने की कोशिश करते हो, तो इसका राज पूरा खुल जाता है। ये पूरा रहस्य वहीं पर खुलेगा। इसके लिए गौरव फिक्र की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इसमें ध्यान लगवाते हैं, तो ध्यान लगवाने का मतलब ही केवल इतना है, जो ध्यान लगाने का पीछे का कारण है, ध्यान में अगर कोई चीज़ें आपको अनुभव हो रही है, बड़ा दिव्य दर्शन हो रहा है, प्रकाश दिख रहा है, सतरंगी लाइटें दिख रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। ये भी अभी पूर्णता की तरफ नहीं, ये भी अभी साधारण चेतना ही है, जो कि भिन्न भिन्न रूपों से आपको अपना खेल दिखा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों को मानें। मैंने पहले कहा कि ये 40 साल के जीवन के सफ़र में जो मेरे अनुभव में आया, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ।
मूल ये नहीं है, ये भी भ्रम है। जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जो भी चीज़ आपके साथ में मटेरियलाइज्ड हो रही है, अगर दृश्यमान है तो मटेरियलाइज्ड हो रही है, तो वो चीज़ भ्रमात्मक है। तो इस साधारण चेतना को आत्मिक चेतना में रूपांतरित करने के लिए हम क्या करें? हालांकि इसका उपयोग अध्यात्म में नहीं, जीवन में भी होता है। जीवन में भी होता है कि जीवन के नॉर्मल कामकाज में हम किस तरीके से अपने आप को और आगे लेके जा सकते हैं, कि उसमें भी कार्य देगा। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मैं एक लेबर से एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, मैं एक कर्मचारी से व्यवसायी बनूं, मालिक बनूं, तो उसमें भी ये नियम काम करेगा। हालांकि यहाँ पर अगर आपको इस नियम को सांसारिकता में लगाना है तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इसका जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो है उस परम स्थिति को जानना, उस परम स्थिति को स्पर्श कर पाना। देखिए, हमारे पास पेन होता है, पेन, तो पेन से हम कान भी खुजा लेते हैं, नाक भी खुजा लेते हैं, पीठ खुजा रहा है तो भी उसको भी खुजा लेंगे, लेकिन उसका जो मुख्य काम है लिखना है। यदि वो लिखा नहीं गया है उससे, तो उस पेन की कोई वैल्यू नहीं है, वो खुजाने का कोई उपकरण तो है नहीं। तो आप इस मेरी बात को समझ रहे होंगे, आशा है मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो ये जो मैं जिस बात में मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए है कि आप शून्य से अनंत तक का सफ़र कर पाएँ। हत्ता कि मैं स्वयं इस बात को इकरार कर रहा हूँ, यदि ये बात अपने सांसारिकता में आप अप्लाई करते हैं तो आपको बेहतरीन और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने जीवन में शून्य से शिखर तक का पहुंच सकते हैं, अपने सांसारिक जीवन में भी। तो जिसमें जो पहला पड़ाव आता है, जब आप मनुष्य आत्मिक चेतना के अंदर साधारण चेतना से आत्मिक चेतना में जैसे ही वो कदम रखने का प्रयास करता है या सोचता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है साहस। क्या उसके अंदर साहस है? क्या उसके अंदर साहस है? तो इस साहस को प्राप्त करने के लिए उसे मतों की, पंथों की, गुरुजन की, गुरु भाइयों की आवश्यकता पड़ती है, एक माहौल की आवश्यकता पड़ती है, जिस माहौल में रह करके वो अपने साहस को कर सकता है। साहस चाहिए कि पुराने ज्ञान को त्यागने का साहस चाहिए, पुरानी मान्यताओं को त्यागने का साहस चाहिए, उन मान्यताओं में नए रास्ता निकालने का साहस चाहिए। यदि आप एक लेबरर पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो उससे बाहर निकलने का आपको साहस चाहिए, कि हिम्मत चाहिए कि नहीं, मैं करूँगा, मैं अपना व्यवसाय खुद का स्थापित करूँगा। ये सांसारिकता की बात कर रहा हूँ। हालांकि अब इस मुद्दे पर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये मुद्दा ही मैंने जीवन के सर्वोच्च बिंदु को लेकर के बात की है मैंने इस पर। तो इसको सांसारिकता के विषय पर मैं बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, आप जोड़ते चले जाना। आपका विवेक स्वयं उतना बलशाली है कि आप उसको सांसारिकता में एप्लीकेबल कर सकते हो। तो सबसे पहले चीज़ की जो आवश्यकता पड़ती है वो है साहस की। तो साहस आपके अंदर होना चाहिए। अब ये साहस जो है आपके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन उसको संबल चाहिए किसी और चीज़ का कि उस साहस को खड़ा कर सके। साहस कहीं आप बाहर से नहीं लेके आते। हाँ, उसको मजबूती मिलती है जब वो अपने साथ में खड़े और लोगों को देखता है। वो एक किसी के माध्यम से जिसके प्रति उसका प्रेम हो, उसकी आस्था हो, कहता है नहीं, यू कैन डू इट, नहीं ऐसा होगा, गुरुजन की जगह है ये। तो वहाँ पर आदमी साहस कर पाता है, या फिर इकलौता साहस कर ले कि नहीं, ये सब कुछ चीज़ इतना है, डिफरेंस है। खुद जो हमारे समाज में व्याप्त चीज़ें हैं, जब वो एक दूसरे को काट रही हैं, एक मान्यता दूसरी मान्यता को काट रही है, जब इनकी नश्वरता का वो अनुभव कर लेता है और बेहतरीन चीज़ को समझने की कोशिश करता है, तब वो साहस उसके अंदर उत्पन्न होती है। उसकी ललक कितनी है, उसकी प्यास कितनी है, इस बात पर निर्भर करती है कि वो साहस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साहस। जैसे ही व्यक्ति साहस करता है तो उसकी चेतना का जो स्तर अपने आप ही बढ़ जाता है, अपने आप ही बढ़ जाता है। उसको पुश करने की जरूरत नहीं होती। जब वो साहस कर लेता है तब वो तटस्थ होता है, न्यूट्रल हो जाता है सारे कार्यों के प्रति, सारे आवेगों के प्रति, सारे संवेगों के प्रति, क्योंकि वो स्टडी के दौरान में होता है। उसको जब वो गुस्सा करता है तो भी, जब उसको प्रेम आता है तो भी, जब उसको ईर्ष्या आती है तभी, तब वो जानता है कि ये चीज़ें मेरे साथ में आ रही हैं, वो इन चीज़ों को देखने लगता है।
आपको देखने की कोशिश नहीं करनी है, बस आप एक बार संकल्प कर लीजिए कि मेरे को आत्म चेतना को मेरे को जानना है। तो यही तो इसके रॉ मटेरियल्स हैं। वो एक तटस्थता एक जीवन में उसके अपने आप उतर जाती है। फिर जैसे तटस्थता उसके जीवन में उतरी, उसका जो आत्मिक लेवल है वो फिर से एक स्टेज बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। कोई इसमें पैरामीटर तो है नहीं कि भाई बुखार का पारा नाप रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इसी तरीके से ये कन्वर्ट होते होते अपने चेतन स्थिति को प्राप्त होता है। ये आपका जीवन है। इसको मैं सुधारात्मक कक्ष कहता हूँ कि आपने अपने स्व में किस तरीके से सुधार किया। तो सुधारात्मक कक्ष का जो पहला चरण है वो है साहस का होना। और जैसे साहस आपके अंदर आएगा, आप एक नए कार्य को करने का विचार करते हो, तटस्थता आ जाएगी आपके अंदर उस कार्य के प्रति, और आप चीज़ों का अवलोकन करने लगोगे, स्वतः ही करने लगोगे। करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप निर्णय लेते हो आपके जीवन में अपने आप उतर जाएगा। तो आपकी चेतना कुछ अंश और ऊपर हो गई। जब आप तटस्थता में उन चीज़ों को देखते रहोगे, समझते रहोगे, एक समय उपरांत चीज़ों से झगड़ना आपका बंद हो जाएगा। जो चीज़ें जहाँ से आ रही हैं, जिस तरीके से जो भावनाएं आ रही हैं, जो संवेग आ रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो स्थिति और परिस्थितियाँ आ रही हैं, आपके अंदर उसके स्वीकार्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। कि जब स्वीकार करोगे तो ही अध्ययन कर पाओगे। जैसे कि मेरे को किसी बायोलॉजी की किताब को पढ़ना है, तो पहले मैं बायोलॉजी की किताब को जानने की कोशिश करनी है तो मैंने उस किताब को स्वीकार करना है। तो यहीं से बगैर स्वीकार के आपका अध्ययन हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आप इस आत्मचेतना के परिपाटी पे अभ्यर्थी हो, इस पे प्रयासरत हो, तो पहली बात तो आपके अंदर साहस होनी चाहिए। उस साहस आपके अंदर पैदा होगा। बाहरी संबल हो सकता है, परंतु साहस तो आपके अंदर पैदा होगा। देवी देवताओं को छोड़ करके बड़े ही गुरुमत वाले लोग अन्य अन्य विधाओं को लेकर चल रहे हैं, ये उनकी साहस है। उनको कहीं से संबल मिला, तब उनके अंदर साहस उत्पन्न हुई, तटस्थता पैदा हुई चीज़ों को जानने की, जो कि आज भी यदि वो अपने उस पंथ में, अपने उस मत में भ्रमात्मक कंडीशन में नहीं पहुँचेंगे तो तटस्थता स्वयं उनके जीवन में आ जाएगी। एक अध्ययन चालू हो जाएगा। जीवन के हर एक रस का, हर एक रूप का, हर एक रंग का, हर एक स्टेप का स्वीकार उनके जीवन में उतर जाएगा। कि उसको स्वीकार करेंगे कि ये जीवन है, इसको मैं 100% स्वीकार करूं। और जब स्वीकार वो करते हैं तो वो चीज़ें उनको परेशान ना करके उनको ज्ञान दे जाती हैं। जैसे ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको हृदय से स्वीकार किया, ये जानने के लिए, इस अध्ययन के लिए कि नहीं ये है क्या, ये क्यों है, ये कैसा है। तो जैसे ही वो स्वीकार होता है, झगड़ा नहीं होता है। आपकी आत्मचेतना, आपकी जो चेतना है फिर से आत्मीय स्तर पर बढ़ जाती है, पुनः बढ़ जाएगी। और तब आप इसमें सुधारात्मक कार्य करते हैं। जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो जलन है, जो मोह है, जो लोभ है, आपके अंदर एक द्वंद्व चालू हो जाएगा। आपके सामने दो चीज़ें होंगी, आपको दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तब ईश्वर ने दो चीज़ें मनुष्य को प्रदान की है। एक तो नियति है, भाग्य जिसको कहते हैं कि भैया जो हो रहा है उसको होने दो, ये पहले से ही निर्णित है, नियत है। इसको नियति करके हम जानते हैं। ये सभी धर्मों में है नियति, सभी धर्मों में है ये। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि है आपका संकल्प। ये भी है। ये संकल्प आपके लिए एक हथियार है, आपके लिए गिफ्ट है। इसको मैं फ्री विल कहता हूँ। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आपके विचारों की स्वतंत्रता। अब आप अपने उस स्वीकार किए हुए चीज़ में अपने ज्ञान से एक वायरस इनपुट करते हो, एक स्वतंत्र विलिंग, एक संकल्प इनपुट करते हो। और इसकी क्षमता आज आपको भले ही मेरी बातें न समझ में आ रही हो, ये उनसे पूछिए कि जो गुरुमुख हुए और जिन्होंने गुटखा छोड़ दिया, गुरुमुख हुए जिन्होंने घर के अंदर 4 बातें सुननी सीख ली। मेरे गुरुजी ने कहा कि यार स्त्रियां जो है सबसे बिचारी चीज़ हैं, वो घर में सुबह से लेकर शाम तक एक ऐसी ड्यूटी करती हैं कि जिनमें उनको छुट्टी नहीं है। आप घर में अपने मैडम पर या अपने माता जी पर या अपने भाभीयों पर, घर में जो भी स्त्री सत्ता है उस पर गौर करिए। सुबह से लेकर शाम तक के उनके दिनचर्या को नोट करिए। एक ही काम 365 दिन आपको तो छुट्टी मिल जाती है। एक मनुष्य को, एक पुरुष को छुट्टी मिलती है
और जिस दिन उसकी छुट्टी मिलती है वो साफ साफ कहता है कि नहीं आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मैं एंजॉय करूँगा अपने दोस्तों के साथ, या सोऊंगा या खेलूँगा या कूदूँगा, लेकिन उनके पास वो नहीं है। तो वो स्त्रियां जो हैं उनके लिए एक दिन का स्वर्ग पैदा करो, तो आप चीज़ों को समझने लगते हो। तो ये जो फ्री बोले तो आपने जब आप किसी मैंने अपने गुरु जी से सीखा, मैंने उनके लिए स्वर्ग पैदा किया, उसका जब उन्होंने, तो ये सुधारात्मक कक्ष है। जो आज तक मैं नहीं करता था उसको मैंने किया, मतलब जो आज तक आपने नहीं किया, मैंने आज तक घर की स्त्रियों को निगलेक्ट तो नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं समझा करता था कि नहीं, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन द हाउस। वो अपने घर में हर एक चीज़ के लिए जिम्मेदार है, उनको करना चाहिए। और उसमें कोई जब अनियमितता होती तो मैं उन पर क्रोधित होता। ये अपने आप एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये वो अपने नुकसान से क्रोधित होता है, दूसरे के व्यवहार से क्रोधित नहीं होता। वो अपने नुकसान को ध्यान करता है उस वक्त। तो जब ये स्थिति आती है तो आप एक सुधारात्मक विचार को डालते हो, किसी के प्रवचन से, किसी के शब्दों से प्रेरित होकर के, या स्वयं के चिंतन से प्रेरित होकर के आप सुधारात्मक विचारों को अपने आप डालते हो। तो ये सुधारात्मक कक्ष, ये जो 4 तरीके मैंने बताए, साहस, तटस्थता, स्वीकार्य और संकल्प, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये आपके जिस दिन आप अपने इस लेवल पे चले आओगे, एक सांसारिकता की बात कर रहा हूँ मैं, जिस दिन आप इस लेवल पे चले आओगे, ये चीज़ आपके जीवन में उतर गई, आपको एक दैनिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में एक प्रॉस्पेरियस लाइफ, एक सुविधाओं से परिपूर्ण लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आपको इतना मजबूत कर देगी कि आप इस संसार के माया से कटने लगोगे। इस संसार की नश्वरता आप पर जो है, नश्वरता आपको समझ में आने लगेगी। आप आत्म केंद्रित हो जाओगे, उस ईश्वर के सामने हो जाओगे जिसने जो कि इस पूरे संसार को के खेल को रचता है। तो आत्मचेतना का पहला जो चरण है वो इन 4 चीज़ों को लेकर के चलता है, जिसको मैं सुधारात्मक कक्ष कहता हूँ। इसके बाद जब आप अपने फ्री विल को डालते हो, बीच बीच में इनपुट करते हो, तो हम कहते हैं कि ध्यान में मनुष्य को प्रकाश दिखता है, ज्ञान प्रकाश है। प्रकाश का मतलब कोई चमकीला सूर्य नहीं है या चमकीला कोई बिंदु नहीं है। प्रकाश का मतलब यह है कि एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी नॉलेज जिसकी उपस्थिति से आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से दिखने लगें और अच्छी तरीके से समझ में आने लगें। तो जब आपका इन 4 चीज़ों का अभ्यास अनवरत चालू रहता है तो ये ज्ञान, ये प्रकाश अपने आप आपके जीवन में उतरता है कि आपको चीज़ें बड़ी आसानी से और आपको आपकी ईर्ष्या समझ में आने लगेगी, आपको आपका क्रोध दिखने लगेगा कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे मेरा अहंकार कार्य कर रहा है या मेरा मोह काम कर रहा है। आपको चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। जो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रकाश का जो कहा जाता है कि गुरु प्रकाश है या ज्ञान प्रकाश है ना, या ध्यान में प्रकाश दिखता है या ध्यान प्रकाशित कर देता है व्यक्ति को, तो ये प्रकाश कोई चमकीली वस्तु नहीं है। ये आपके बोध में आने की क्षमता है कि आपकी वो क्षमता जो है, आपके अनुभव में चीज़ों के आने की जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है, चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। जब चीज़ें आपको अपनी समझ में आने लगेंगी, आपको स्वयं की चीज़ें समझ में आने लगेंगी, किस तरीके से ये समीकरण कार्य करता है, तो आपको संसार समझ में आने लगेगा, क्योंकि वही सॉफ्टवेयर सबके अंदर पड़ा हुआ है। तो यही व्यक्ति साधु कहलाता है कि तब वो जानता है कि वो व्यक्ति क्रोधित क्यों है, या व्यक्ति वो लालची क्यों है, या वो व्यक्ति वो शर्मिंदा क्यों रहा है, या उस व्यक्ति के अंदर आत्मग्लानि क्यों है, क्योंकि वो इन चीज़ों का अध्ययन करके, इन चीज़ों का अनुभव करके अपने स्वचेतना से बाहर निकला है। तो उसको संसार की पूरी चेतनाएं समझ में आने लगती हैं, वो उनकी चेतनाओं से जुड़ने लगता है, स्वतः ही जुड़ जाता है, क्योंकि सब जगह एक ही चेतना है, एक ही सॉफ्टवेयर है, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ये प्रकाश उसके जीवन को और सरल और सहज कर देता है। तब उसको उसकी जो उसका जो उद्वेग होता है, उसकी जो अशांति होती है, उसके अंदर का जो हलचल होता है,
वो अपने आप शांत हो जाता है, अपने आप शांत हो जाएगा। तब उसको एक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जब ये चीज़ पूरे समाज में, पूरे लोगों के बीच में होता वो देख लेता है, तो वो स्वतंत्रता का अनुभव करता है कि अरे मैं इन चीज़ों में, इस संकल्प में बंधा हुआ था, इस सांसारिक संकल्प में बंधा हुआ था जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, फालतू का काम। तब वो एक स्वतंत्रता का, एक आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। और उस स्वतंत्रता को वास्तव में मानिए, जिस दिन ये स्वतंत्रता आपको अनुभव आ जाएगी, आप जो है जीवन के एक सर्वोत्तम व्यक्ति होंगे। एक भक्त इस स्वतंत्रता का अनुभव अपनी भक्ति के चरमोत्कर्ष पर जाकर करता है, बहुत ऊंचे पद पे पहुंचेगा, भक्ति के, अपने डिपेंडेंसी के बहुत ही ऊंचे स्तर पर जाके पहुंचेगा। कार्य करती हैं वो चीजें भी कार्य करती हैं। मैं भी भक्त रहा, मैं भी भक्त हूँ। भक्त का मतलब मेरा दावा नहीं है, मैं सेवक हूँ, दावा मैं भी हूँ। अब मैं कैसे हूँ कैसे नहीं, वो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं, लेकिन वास्तव में ये इतनी बड़ी स्वतंत्रता का अनुभव आपको कराता है कि आपका जीवन जो है वाह वाह कर उठेगा। और जैसे ही ये भावना आपके अंदर उत्पन्न होती है, इस स्वतंत्रता को आप स्पर्श करते हो, एक प्रेम जो आपके स्वार्थ के कलेवर में, आपके स्वार्थ के चद्दर में लिपटा हुआ उत्पन्न होता था, आपके मोह के चद्दर में लिपटा हुआ उत्पन्न होता था, आपके लोभ के चद्दर में लिपटा हुआ उत्पन्न होता था प्रेम। जितनी स्वतंत्रता का आप अनुभव कर लोगे, ये जीवन में जो स्वतंत्रता है ये आप अनुभव कर लोगे अपने, तब ये प्रेम इस स्वतंत्रता में लिपटा हुआ उत्पन्न होगा और ये आपको उस आनंद से स्पर्श करवा देगा, उस आनंद से जोड़ देगा जो सार्वभौमिक है। ये प्रेम सबसे पहले ये प्रेम आपको आपके मैं की समझ देगा, जिसको सूफियों में कहते हैं मन अरफा नफ्स। जिसने अपने मैं को पहचाना, जिसने अपने नफ्स को यानी अहंकार को पहचाना, वो वास्तव में उस अपने मैं को पहचान जाए। और जैसे ही मैं की पहचान मनुष्य को होती है, वो अपने आप ही शिथिल हो जाता है, शांत हो जाएगा। उसको उस परम शांति की प्राप्ति होगी, परम शांति की प्राप्ति होगी, भले ही वो 1 सेकंड की हो, भले ही वो 4 सेकंड की हो। और जब वो शांति का लगातार अनुभव कर लेता है, तो जीवन के किसी भी कार्य में, किसी भी कलेवर में, किसी भी स्थान पर अपने पूर्व होशो हवास में जीवन को जीते हुए वो ये शांति उससे अलग नहीं हो सकती। श्री कृष्ण जी युद्ध के दौरान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर और मेरा भजन भी कर। तो इस युद्ध में भजन कैसे संभव है? वहाँ पर राम 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 3-4 राम राम थोड़ी करना, कृष्ण कृष्ण थोड़ी करना, नहीं। ये वहाँ पर वो बात इसी स्वतंत्रता से उत्पन्न हुए प्रेम और उससे समझ में आए हुए वननेस की बात कर रहे हैं कि जैसे ही इस मैं का पर्दा खुलता है, आप जो है शांत चित्त की अवस्था में अपने आप को पाते हो, भले वो 1 सेकंड के लिए हो, भले वो 2 सेकंड के लिए हो, क्योंकि हम सांसारिक व्यक्ति हैं। हम अर्जुन की तरह अनुरागी व्यक्ति नहीं है। अर्जुन एक तैयार मटेरियल है जो कि उस आत्मज्ञान को पाने के लिए तैयार है। किस जगह पर, कौन सी स्टेज पर? उस साहस, तटस्थता, जो मैंने अभी आत्मबोध के पहले 4 चरण बताए थे, साहस, तटस्थता, स्वीकार और संकल्प, फ्रीनेस में। तो यहाँ पर आके आदमी योग्य बनता है। जब ये चारों चीज़ें उसके जीवन में चलने लगती हैं, इसका अभ्यास होने लगता है, तब उस योग्य बनता है। वो योग्य बनता है कि उसके अंदर इस शांति का बीज उतर सके, इस शांति की भावना उतर सके। जब इस शांति को प्राप्त करता है तो वास्तव में वो अपने आत्मचेतना की पूर्ण अवस्था पर होता है। जब ये शांति बगैर किसी कार्य के अनायास ये शांति आपके हृदय में प्रेमवश उतरने लगती है, संसार की वास्तविकता को पहचान करके ये शांति आपके हृदय में उतरने लगती है,
तब आप इस आत्मीय चेतना के चरम पर होते हो। इसके बाद ये शांति पकते पकते हुए एकाएक आपको जंप करा देगी ब्रह्मांडीय चेतना पर, जहाँ पर आपकी चेतना जो है इस ब्रह्मांड के समानांतर प्रसारित होने लगती है और संसार में और आप में कोई भेद नहीं रहता। तब ये कह सकते हैं यथा जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, आप ही इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हो। तमाम सारी चीज़ें जो वक्तव्य हमारे समझ में आया है या जो कोट्स हमारे पूर्व के ऋषियों द्वारा, संतों द्वारा, सूफियों द्वारा कहे गए हैं, वो चीज़ हमको समझ में आने लगती है। तब हम दुई में ना फंस करके एकत्व में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मैं को समझा, अपने वननेस को समझा है इस चेतना में आकर के, इस आत्मीय चेतना में आकर के, और उस परम शांति को प्राप्त किया। इसके पश्चात हम ब्रह्मांडीय चेतना में अपने आप ही जब करा दिए जाते हैं। और ब्रह्मांडीय चेतना एक दिव्य जगह है, एक दिव्य स्तर है, जहाँ पर अब मैं क्या बताऊँ उस जगह की महिमा जो कि मैंने अपने गुरु मुख से सुनी है। अब ब्रह्मांडीय चेतना का जो स्तर है, आज के दौरान में मैंने केवल अपने गुरु मुख की ही बात करनी है कि जो मैंने अपने गुरु मुख से उस प्रसाद को ग्रहण किया। आत्मिक चेतना वाली बात जो है वो तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपके जीवन में शांति उतर सकती है, और ये शांति आपके जीवन में संभव है। इस आनंद को आप स्पर्श कर सकते हो। इस आनंद, ये जो आनंद का स्पर्श होना है, ये जो शांति का स्पर्श होना है, यही इस आत्मिक चेतना का चरम बिंदु है। यहाँ पर रहते रहते कब आप उस ब्रह्मांडीय स्तर पर चले जाओगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, कुछ शब्दों में ब्रह्मांडीय चेतना के ऊपर मैंने फिर कभी बात करनी है। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं केवल शब्दों में बात करूं जिसमें मेरा किसी अनुभव का पुष्ट ना हो, लेकिन अपने गुरुजन की जो शब्द हैं, अपने सदगुरु की जो शब्द हैं, वो उसको मैं आपके समक्ष जरूर रखूँगा। फिर कभी किसी भाग में किसी अन्य कार्यक्रम में मैंने इस चीज़ पर प्रकाश डालना है। और इसी इच्छा के साथ कि मेरे जो शब्द हैं, जो मैंने जिन बातों पर चर्चा की, ये आपके अपने जीवन की बात है, जिसमें किसी दैवीय प्रकरण की बात नहीं, किसी धार्मिकता की बात नहीं है, किसी पंथ की बात नहीं है। ये आपकी अपनी बात है जो मैंने अपने बोध से सीखा, जो अपने साधना काल में मैंने जिसका अनुभव किया। और ये हर धर्मों में एक सा है। जिस तरीके से नमक, हल्दी, धनिया सभी प्रकार के व्यंजनों में पड़ती है, उसी तरीके से ये जो है हर एक धर्म का, हर एक साधना का मूल है कि जिसमें आपकी चेतना जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करती है। इसी आशा के साथ और इसी कामना के साथ कि ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, हमारे चेतनात्मक स्तर को और भी उत्तरोत्तर वृद्धि दे, हमें चिंतन का, गौरव फिक्र करने का साहस दें, और वो साहस दें कि हम अपनी पुरानी परिपाटी को, पुरानी लीक को से ऊपर चढ़ करके हम चीज़ों को देख सकें और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। शून्य से अनंत तक का सफ़र है हमारा। आइए हम इसको सही तरीके से, सही माध्यम से इस जीवन का आनंद लेते हुए इस सफ़र को पूरा करें। आप सबके लिए शुभाशीष, सबका जीवन मंगलमय।